बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड के अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे थे। एमसीक्यूज़ कर चुके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 कर चुके, जिसमें 3 हम जो है वो साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके। नंबर 4 से शुरू करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी, न्यू बच्चे हैं, अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है चैनल को, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछली वीडियोस इस चैप्टर की मौजूद हैं, उनके लिंक्स मौजूद हैं, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर इसी बुक के पिछले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। प्लेलिस्ट कहाँ है मैं बता देता हूँ। इसी ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे देखिए आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है का छोटी सी पिक्चर बनी हुई है। रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करें तो प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। प्ले लिस्ट नॉर्मली सारी ही आ जाती हैं। अगर आपको ये डाउनवर्ड एरो या ये राइट वर्ड एरो ये नज़र आ रहा हो तो समझ जाइए, इस पर क्लिक करें तो आपको और प्ले लिस्ट जो है वो नज़र आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो 10 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मौजूद हैं वहाँ पे, और 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू में 1-2 पुरानी वीडियो हैं, बाकी सारी जो है वो इसी न्यू बुक की हैं, पूरी तरतीब से मौजूद हैं। स्टोइकियोमेट्री चैप्टर से लेके ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो अभी हम मौजूद हैं लिक्विड तक, आज तक सारी वीडियोस वहाँ पर होंगी। इसके अलावा मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड पाकिस्तान स्टडी उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। और जो है अगर आप जो है वो पुरानी बुक्स जो हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, तो वो देखना चाहते हैं तो वो भी बनाई हुई है मैंने। जो है वो ओल्ड बुक लिखा हुआ होगा प्लेलिस्ट के आगे, तो केमिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट हैं ओल्ड बुक की, ठीक है, तो वो मौजूद है। फ़िज़िक्स ओल्ड बुक की वीडियोस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो है ओल्ड बुक की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है और इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, जिसके अंदर टेंसेस वगैरह और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मैंने करवाए हैं। इसके अलावा बेसिक्स आपकी वीक हैं केमिस्ट्री की, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेस वीक है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर आप टू द पॉइंट, पिन पॉइंट कोई कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। 1 मिनट के अंदर ये व्हाट सीरीज़ मैंने पूरी की पूरी चलाई थी, इसके बाद मैं एक और सीरीज़ चलाऊँगा, उसके बाद वाई सीरीज़, ठीक है। तो व्हाट सीरीज़ है ये पूरी की पूरी, जिसमें आपको क्या का जवाब मिलेगा, टू द पॉइंट आपसे पूछा जाता है एटम क्या है तो उसका जवाब अब आप दे सकते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, पार्टिकल क्या है, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, आयन क्या है, इस क्या का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर। अब चलते हैं यहाँ पर हम इसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो है साइंटिफिक रीजनिंग, ये हम देख रहे थे। ये मैंने लिखा हुआ अभी, ये साइंटिफिक रीजंस, ये पार्ट 1 हमने पहले देख लिया और ये पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। और ओवरऑल स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का ये पार्ट 24 आ गया, पार्ट 24 आ गया। 3 साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो हम देख चुके हैं। चौथा साइंटिफिक रीज़न जो है उसकी तरफ चलते हैं। बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 120 पे आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 6 गिव रीजंस मौजूद है और उसमें चौथा रीज़न जो है वो क्या पूछ रहा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो हीट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड। ज़रा इसको समझिए, वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का है, रिमेन्स कांस्टेंट, वो मुस्तकिल रहता है। रिमेन्स का मतलब रहता है, कांस्टेंट का मतलब मुस्तकिल रहता है। ऑल्दो हालांकि, हीट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड, हालांकि हीट जो है वो मुस्तकिल मुहैया की जा रही है, सप्लाई की जा रही है लिक्विड को, लेकिन उसके बावजूद इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है
वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। इससे पहले जो हम देखते रहे हैं, हमने देखा है कि जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो जब आप हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी का मौजूदा टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उसी पानी को चूल्हे पर रख दें और चूल्हा जलाएं और उस पानी के अंदर थर्मामीटर आपने पहले ही लगाया हुआ है, वो थर्मामीटर ही आपको बता रहा है कि भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अभी मौजूदा इस पानी का। अब जैसे जैसे इस पानी को हीट मिलती रहेगी तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी गर्म होना शुरू होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। मतलब जितनी ज़्यादा आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है पानी का। 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, और 100 डिग्री जैसे ही हुआ, 100 डिग्री जैसे ही हुआ, आपने क्या किया, आपने क्या देखा कि ये जो बीकर था, इसकी सरफेस जो है, इस पर बबल बनने शुरू हो गए, बबल बनने शुरू हो गए, और बबल बन के ये फटने भी शुरू हो गए। और जब आपने थर्मामीटर पे रीडिंग चेक की तो थर्मामीटर पे रीडिंग आपको क्या बता रही है, पूरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हीट आपने देना बंद नहीं की नीचे, चूल्हा मुस्तकिल जल रहा है, हीट आप मुस्तकिल दे रहे हैं, हीट मुस्तकिल इसको पानी को मिल रही है। लेकिन अब आपने एक चीज़ नोट की कि थर्मामीटर की रीडिंग आगे नहीं बढ़ रही। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। इससे पहले बदलाव हो रहा था, इससे पहले चेंज हो रहा था। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 हुआ था, 40 हुआ था, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 100 से आगे नहीं बढ़ रहा, हालांकि हीट आप मुस्तकिल दे रहे हैं। यही वो वजह जानना चाहता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से 101 क्यों नहीं हो रहा। इसके दो हिस्से हैं, ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट रीच, कि अभी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा नहीं है मामला। सपोज़ करते हैं कि अभी जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप खड़े हुए हैं इस बर्तन को लेके, इसका अभी मौजूदा टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री। बिफोर बॉइलिंग पॉइंट रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो अभी बॉइलिंग पॉइंट तक आप पहुंचे नहीं हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचे नहीं हैं, आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है, और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो क्या हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे बिफोर बॉइलिंग पॉइंट रीच और एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। ये दो केसेस हैं। बिफोर बॉइलिंग पॉइंट रीच, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले पहले ये हीट जो मिल रही है ये क्या कर रही है, और एट बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया है टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इस लिक्विड का, वाटर का, अब ये हीट जो जा रही है, ये हीट जो है, ये हीट कर क्या रही है। नंबर 1, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। हीट, आसान लफ्ज़ों में इसको आसान करते हैं, बाकी इसका जवाब तो बुक में ही मौजूद है आपको समझाने के लिए। हीट इज़ यूज्ड, अब आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। हीट इस्तेमाल हो रही है इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आसान सी बात, ठीक है। क्या हो रहा है, हीट बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने में, ठीक है। अब दूसरा, हीट एट बॉइलिंग पॉइंट, हीट एट बॉइलिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी के केस में पहुंच गया,
अब जो है वो क्या हो रहा है, अब जो है ये हीट क्या कर रही है, हीट एट बॉइलिंग पॉइंट, हीट इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, अब जो है वो हीट कन्वर्जन में यूज हो रही है, कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। क्या बताया मैंने, हीट बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले पहले जो भी हीट मिल रही है वो कहाँ यूज़ हो रही है, हीट इज़ यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ हो रही है, आसान लफ्ज़ों में बात है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, जैसे यहाँ पानी के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा मामला, अब जो आप हीट देंगे वो टेम्परेचर बढ़ने में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि हीट एट बॉइलिंग पॉइंट, बल्कि क्या होगा, हीट इज़ यूज्ड इन कन्वर्जन। अब हीट जो यूज़ हो रही है वो कन्वर्जन में यूज़ हो रही है। क्या कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ है वेपर्स, ये रहे भाई, ये जो बबल आपको नज़र आ रहे हैं ना, अभी बॉइलिंग का हम समझते हैं, बॉइलिंग हमारे जहन में फ़ौरन वो आती है, वो जो उछल कूद मची हुई होती है, बड़ा धुआं ही धुआं हो रहा होता है बर्तन के ऊपर, नहीं, वो अभी मामला आएगा जिसमें आप देखते हैं कि भाई बर्तन के ऊपर पानी बॉयल हो रहा होता है तो धुआं निकल रहा होता है, और जो है पानी ज़ोर ज़ोर से उछल रहा होता है, तो ये उछलने का मामला और धुएं का मामला अभी होगा, थोड़ा सब्र करें। अभी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा है अभी आपने, तो स्टार्टिंग इससे हुई, बबल 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 बन रहे हैं अभी शुरू में आपने नोट किया होगा। तो ये बबल जो है इनके अंदर क्या मौजूद है, ये बबल जो है बस्ट फटेंगे, ये बबल जो हैं क्या करेंगे, ये बस्ट हो जाएंगे, फटेंगे। इन बबल्स में है क्या, इन बबल्स के अंदर वेपर्स मौजूद हैं, इन बबल्स के अंदर वेपर्स मौजूद हैं। और बॉइलिंग में होता क्या है भाई, बॉइलिंग में यही तो होता है कि लिक्विड वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब लिक्विड वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में क्या हो रहा है, बबल बन रहे हैं, ठीक है, ये बबल नीचे बन रहे हैं, पानी के अंदर बन रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं, पानी के अंदर बन रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। और इन बबल के अंदर क्या है, इन बबल्स के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। और जैसे ही सरफेस पर आते हैं ये बबल्स, ये फट जाते हैं और इनमें क्या होता है, वाटर वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप मुस्तकिल हीट दे रहे हैं तो ये सिलसिला चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ये बबल्स बन रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। अब बहुत बड़े बड़े बबल बन रहे हैं और ये ऊपर जा रहे हैं और अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, वेपर्स को लेके जा रहे हैं, वाटर वेपर्स को लेके जा रहे हैं। सरफेस पे जाके ये फट जाते हैं और इनमें से वाटर वेपर्स निकल के एटमॉस्फेयर में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो एट बॉइलिंग पॉइंट पर हीट क्या कर रही है, हीट सिर्फ कन्वर्जन का काम कर रही है। हीट इज़ यूज्ड इन कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्जन का काम अब कर रही है। हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही। तो ये ही इसका जवाब है। यहाँ पर जवाब टू द पॉइंट मैं लिख देता हूँ, पिन पॉइंट, और बाकी आपको निशान भी लगवा देता हूँ बुक में, जैसे कि मैंने कल भी किया था। ये कहाँ मौजूद है, बिकॉज, ये मैं बता देता हूँ, बिकॉज हीट इज बीइंग यूज्ड इन कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन कौन सी है, लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड टू वेपर्स। टू द पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि वजह क्या भी, बिकॉज हीट इज बीइंग यूज्ड इन कन्वर्जन एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, ये इसका जवाब कहाँ मौजूद है। इसका जवाब आपका मौजूद है, कल भी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, एक दोबारा नहीं करना चाहता भाई, पेज नंबर 115 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 115 पे
खोल लिया पेज नंबर 115। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टॉपिक कौन सा वाला, एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज। एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज के अंदर आप देखें, आपको जो है वो पहली हेडिंग नज़र आ रही है रेड कलर में, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और इसका फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के आप देखें इक्वेशन बनी हुई है आइस की, आइस एरो। इसके नीचे वाली 2 लाइंस हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लें, ये आपका टू द पॉइंट यहाँ पर जवाब है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये, इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड। इवन से ये शुरू हो रहा है। इवन दो, हालांकि हीट इज़ बीइंग सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग बट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ द एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब यहाँ पर मैंने जो बात बताई और यहाँ पर जो बात लिखी हुई है उसमें थोड़ा सा फ़र्क क्यों है भाई, बात घूम फिर के एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल आपको करना पड़ेगा। आप 5-4 के बच्चे नहीं हैं, थोड़ा सा, और वैसे भी रट्टे मारने वाले नहीं हैं यहाँ, तो हमारे चैनल पे तो उसका काम ही नहीं है, समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपके साइंटिफिक रीज़न के अंदर लिक्विड की बात हो रही है, तो इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आप कर लें। क्या, इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग। अब इसको मेल्टिंग को आप छोड़ के आप जो है वो कर दें ड्यूरिंग बॉयलिंग। ड्यूरिंग बॉयलिंग बट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो कांस्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ऑल ऑफ द एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय द मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये जो जुमला लिखा हुआ है ना, इसको भी ज़रा आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या बताया, बिकॉज हीट इज़ कन्वर्टिंग, हीट इज़ यूज्ड इन कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। ये मैंने आसान सी बात बता दी। अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड वाटर के अंदर क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना H2O 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 H2O, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है H2O। जूम करके ज़रा वीडियो बड़ी करें और यहाँ देखें, ये H2O का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना H2O और H2O मॉलिक्यूल के दरमियान, आपको पता है ये कौन सा बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल के दरमियान है, ये वान डेर वाल फोर्सेस में से एक फोर्स है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से एक फोर्स है, ये फिज़िकल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से एक फोर्स है जो 3 आपने पढ़ी थी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मौजूद है वो कौन सी मौजूद है, वो मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात। अब ये डिस्टेंस आप देख लें, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर बना देता हूँ। ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2O और H2O, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, और इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसके अंदर मौजूद है। अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं इसमें और इसके दरमियान डिस्टेंस क्यों आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जितना कम है, डिस्टेंस जितना कम है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ H2O और H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ डिस्टेंस जो है वो कम है। ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो वीक है। इसी फोर्स को आप जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, इसी फोर्स को आप बॉन्ड भी कहते हैं। फिजिकल बॉन्ड में बार बार जो नाम 3, 4, 5 दफ़ा ले रहा हूँ ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप बोलें कि यार एक ही चीज़ के ये मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है।
तो यही फोर्स जो है वो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये फोर्स वीक है। आप जब कन्वर्जन कर रहे होते हैं ना लिक्विड से वेपर्स में, तो फिर आप क्या करते हैं, आप हीट प्रोवाइड करते हैं। वो हीट जाके करती क्या है पता है आपको, वो हीट जाके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है ना, जो फोर्स है ना, इसको क्या करती है, इसको वीक करती है, इसको कमज़ोर करती है। और जैसे जैसे वो हीट मिल रही होती है मॉलिक्यूल्स को, वो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो वीक होता रहता है, वीक होता रहता है, वीक होता रहता है। ठीक है, और बॉन्ड के वीक होने का मतलब, फोर्स के वीक होने का मतलब क्या है, फोर्स के वीक होने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो नीचे वाले हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक हो गया है। किसने ये सारा काम किया, वो हीट जो आप नीचे से दे रहे हैं, वो हीट जो कि आप नीचे से दे रहे हैं, उसने इसको जो है वो कमज़ोर किया। ठीक है, और ये हीट फाइनली इन बॉन्ड्स, इस बॉन्ड को इतना वीक कर देगी, इतना वीक कर देगी कि फाइनली ये H2O का मॉलिक्यूल ये भी अलग हो जाएगा, ये H2O का मॉलिक्यूल ये भी अलग अलग हो जाएगा, और ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर एक बबल की शक्ल इख्तियार करेगा, और यही H2O का मॉलिक्यूल यहाँ बबल की शक्ल इख्तियार करेगा। इस बबल के अंदर क्योंकि बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बॉन्ड टूट रहे हैं, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और तो उससे क्या होगा, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आज़ाद होंगे, और वो उनमें से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक बबल के अंदर आ जाएंगे, और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे बबल के अंदर आ जाएंगे। ये बबल ऊपर जाएगा फिर, और यहाँ पर जाने के बाद ये बस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर वाटर वेपर्स जो है वो निकलेंगे। यही H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं अब वाटर वेपर्स की शक्ल में निकलेंगे। वाटर वेपर और H2O के मॉलिक्यूल के अंदर फ़र्क है, ज़रा ये रखिएगा। H2O का मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल है H2O का, जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। थोड़े से H2O के मॉलिक्यूल्स का जो ढेर है, जो ग्रुप है, जो कलेक्शन है H2O के मॉलिक्यूल्स की, उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हुए, और बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ बबल्स में आ गए। यही बबल्स ऊपर जा रहे हैं, और यही बबल्स ऊपर जाके जब फट रहे हैं तो ये ग्रुप जो मॉलिक्यूल्स का है H2O के, ये निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, और इसी ग्रुप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स इस तरह से बन रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब आप देख लीजिए यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन वाली हेडिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इसको ज़रा तसल्ली से देख लें। इवन दो हीट इज़ बीइंग सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग, यहाँ पर हम बॉइलिंग कर देंगे, बट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ द एनर्जी, जितनी भी आप एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी भी एनर्जी खर्च हो रही है, यानी कि हीट एनर्जी, बिकॉज ऑल ऑफ द एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी हीट खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है बाय द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, और उस मॉलिक्यूल्स से क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ये मॉलिक्यूल हरा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर रहे हैं, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर रहे हैं, जिसका नतीजा क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ आ गई बात? अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके पूरा ये साइंटिफिक रीज़न नोट करें, बेहद अहम ये साइंटिफिक रीज़न है। ये आपके MCQs में आता है, एंट्री टेस्ट में आता है, बहुत जगहों पर ये आ जाता है कि भाई क्या वजह है, क्यों टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, मेल्टिंग के दौरान, बॉइलिंग के दौरान, कंडेंसेशन के दौरान या वेपराइजेशन के दौरान क्यों टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, हालांकि हीट या टेम्परेचर घट नहीं रहा, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, ये भी हो सकता है। जब पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप देखें ना, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ना और कम होना दोनों मामलात हो सकते हैं, क्योंकि मैंने चारों बातें आपको बता दी, बॉइलिंग,
मेल्टिंग, कंडेंसेशन या फिर वेपराइजेशन? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है। क्या हो रहा है वहाँ पर, कन्वर्जन हो रही है। पांचवा जो हमारे पास एमसीक्यूज, सॉरी साइंटिफिक रीज़न है, मर्क्यूरी हैज़ इट्स मेनिस्कस अपवर्ड। ये बात अगर आपको याद हो ना, तो मैंने ये पहले आ चुकी है बात। वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवापोरेट फास्टर देन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर, ये हो गया। अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, ये भी हो गया। एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ये भी हो गया। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट ऑल्दो हीट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड, ये भी हो गया। मर्क्यूरी हैज़ इट्स मेनिस्कस, हाँ ये मेनिस्कस वाला हमारे पास एमसीक्यूज़ में हमने डिस्कस किया था। हाँ पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में जो एमसीक्यूज़ हमने देखे थे, उसमें अगर आप देखें तो सेकंड एमसीक्यूज़ जो है उसमें लिखा हुआ है लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये मेनिस्कस होता क्या है, किसी भी लिक्विड को जब आप किसी, जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने पानी लिया है, पानी आपने लिया है, तो पानी को छोड़ दीजिए, पानी जो है वो आखिर में आपको ऐसा नज़र आएगा। इसकी पानी की ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है पानी की, ये आपको स्ट्रेट नज़र आएगी। हालांकि ये बात सही नहीं है, पानी की सरफेस स्ट्रेट नहीं होगी, या तो ये इस पोजीशन में होगी अपवर्ड पोजीशन में, या तो फिर ये डाउनवर्ड पोजीशन में होगी, जस्ट लाइक दिस। या तो ये ऐसी होगी या फिर ये ऐसी होगी। तो इसको, पानी की सरफेस को या किसी भी लिक्विड की सरफेस को हम क्या कहते हैं, उसका मेनिस्कस कहते हैं। ये जो मेनिस्कस है आपको इस तरह का जो नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ निकला हुआ, इस मेनिस्कस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस आपको किस में नज़र आता है, एच जी में। समझ आ गई बात, मर्क्यूरी में। एच मतलब मर्क्यूरी। इस बीकर के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो मर्क्यूरी मौजूद है, मर्क्यूरी। जबकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो वाटर मौजूद है, इसमें वाटर मौजूद है। वाटर का जो मेनिस्कस है वो क्या है, वो कॉनकेव है, कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। तो मर्क्यूरी का मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, पानी का जो है वो मेनिस्कस कॉनकेव है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब इस साइंटिफिक रीज़न को भी सुन लीजिए आप, क्या कह रहा है। मर्क्यूरी हैज़ इट्स मेनिस्कस अपवर्ड, जो मर्क्यूरी है इसका मेनिस्कस जो है ये अपवर्ड है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, वजह बता दीजिए कि मर्क्यूरी जो है उसका मेनिस्कस अपवर्ड क्यों है, यानी कि मर्क्यूरी जो है उसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स क्यों है, ये उसकी वजह आपसे पूछ रहा है। तो वजह लिख लीजिए आप, मैं बता देता हूँ। साइंटिफिक रीजंस पार्ट 2 नंबर 5। मर्क्यूरी हैज़ इट्स मेनिस्कस अपवर्ड, मर्क्यूरी का मेनिस्कस जो है वो अपवर्ड है, इसकी वजह बता दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
in mercury and glass tube, in mercury and glass tube, comma, the adhesive force of glass tube is lesser than the cohesive force of मर्क्यूरी। टू द पॉइंट ये जवाब। तो एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो किसकी हैं? इसकी, गिलास ट्यूब की। गिलास ट्यूब की कौन सी फोर्स है? एडहेसिव। और ये जो अंदर मर्क्यूरी है Hg, इसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो कौन सी फोर्स है? वैसे तो वो मेटेलिक बॉन्ड है, लेकिन उस यहाँ पर उस फोर्स का एक दूसरा नाम भी है। दूसरे पैराए में अगर उसको देखें हम, तो यहाँ पर ये कौन सी है? कोहेसिव। कोहेसिव। तो कोहेसिव फोर्स जो है वो मर्क्यूरी के अंदर मौजूद है, और एडहेसिव फोर्स जो है वो यहाँ से ग्लास ट्यूब जो है वो लगा रही है। अब दो किस्म की फोर्सेस हो गई यहाँ पर। एक एडहेसिव फोर्स हो गई जो कि ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, और दूसरा कोहेसिव फोर्स है जो कि मर्क्यूरी के एटम्स जो हैं वो लगा रहे हैं। अब इनमें से कम ज़्यादा क्या है ये देख लीजिए। इन मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब द एडहेसिव फोर्स ऑफ ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब की एडहेसिव फोर्स है इस लेसर, वो कम है देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्स के मुकाबले में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसको अगर उल्टा करके देखें तो ये क्या है कि कोहेसिव फोर्स, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोहेसिव फोर्स ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन द adhesive force than the adhesive force of glass tube। आपकी बुक में भी इसका जवाब मौजूद है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 115 के ऊपर मेटेलिक बॉन्ड वाला टॉपिक है। पेज नंबर 115 पे आ जाइए। पेज नंबर 115 पे बिल्कुल टॉप पे जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, वो इस साइंटिफिक रीज़न का जवाब है। मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पर इसने सरफेस टेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। पहले तो उसने बताया फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन मैनी अदर लिक्विड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मर्क्यूरी हैज़ मच हायर सरफेस टेंशन। अब आप ये बोलेंगे सर आप जो साइंटिफिक रीज़न बता रहे हैं, जो बुक में लिखा हुआ है, आप कुछ बता रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं। भाई बुक वाली वर्डिंग थोड़ी ना यूज़ कर सकता। अब मैं आपको तो आसान भाषा में समझाऊंगा ना, आसान ज़बान में समझाऊंगा जो कि आपको टू द पॉइंट समझ में आए, ठीक है। लेकिन बुक वाली भी आपको बता देता हूँ, घूम फिर के बात वही हो रही है, घूम फिर के बात वही हो रही है। ये भी सुन लीजिए, वो कह रहा है क्या? सेकंड लाइन में देखें, मर्क्यूरी हैज़ मच हायर सरफेस टेंशन। तो इसका दूसरा जवाब यहाँ पर ये भी है, मर्क्यूरी हैज़ हायर सरफेस टेंशन। टू द पॉइंट इसका जवाब ये। तो मर्क्यूरी हैज़ मच हायर सरफेस टेंशन देन वाटर बिकॉज इट्स एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब यहाँ पर आपको पानी का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी का कंपैरिजन वो नहीं करवा रहा। आपसे एक बात पूछ रहा है कि भाई क्यों अपवर्ड है, ये बता दीजिए। तो इसका जवाब यहाँ पर मौजूद है कि मर्क्यूरी हैज़ मच हायर सरफेस टेंशन। बस अगर आप इतना भी लिख दें तो ये आ चुका है। या आपके जो है वो नोट्स जो आपको मिले हैं कॉलेज से या कोचिंग से, उसमें अगर इस जवाब को देखेंगे तो या वहाँ पर ये बात लिखी हुई होगी एडहेसिव फोर्सेस वाली या कोहेसिव फोर्सेस वाली, या दूसरी बात सरफेस टेंशन वाली लिखी हुई होगी कि मर्क्यूरी का जो है वो बहुत ज़्यादा
हाई सरफेस टेंशन है, हाई सरफेस टेंशन है। इनमें से कोई एक वजह होगी, लेकिन बात घूम फिर के एक ही है। आप ये वजह लिख दें या ये वजह लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात घूम फिर के वही है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बावजूद कोशिश के हम इसको 5 साइंटिफिक रीज़न से अभी फ़िलहाल आगे नहीं बढ़े, ठीक है, लेकिन जितना भी आगे बढ़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।